दोस्तों, आजकल टेंशन और भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान को हंसने का मौका ही नहीं मिलता है। जिंदगी की हर एक पल में लगभग हर किसी को जिंदगी में इतना काम और जिम्मेदारी होती है कि मानो आजकल इंसान हंसना ही भूल गया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं फनी मोमेंट कॉट ऑन ए कैमरा इन दिस यूनिवर्स पार्ट 2। दोस्तों, हर इंसान अपने जिंदगी में एक ना एक बार गोवा तो जाना चाहता ही है, चाहे वो घूमने के लिए हो या मौज करने के लिए। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्हीं में से कोई अपने जेब में रोकड़ा ना होने के कारण गोवा नहीं जा सकता है। लेकिन हम भी ठहरे हिंदुस्तानी, हर चीज का जुगाड़ तो हमारे पास रहता ही है। जैसे इस भाई साहब को ही देख लीजिए। भाई साहब को तो गोवा जाने की चूल मची हुई थी, लेकिन जब भाई साहब बस पकड़कर बस जाने ही वाले थे, तब रोड पे इतना पानी देख सोचा गोवा जाकर पैसा वेस्ट क्यों करना, जब मुंबई के सड़कों पे ही गोवा का स्वाद ले सकते हैं। तो भाई साहब एकदम मस्त, इसे कहते हैं देसी जुगाड़। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, जहाँ सोशल मीडिया पर लड़कियों की मेकअप की मजाक उड़ाते हुए एक से बढ़कर एक वीडियोस दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट में मेकअप की जो बची कुछ सामान थी वो इस मैडम ने डुबो दी। अगर आप पूछेंगे वो कैसे, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैडम ने अपना पहला सवाल लड़के से पूछा कि आपको लड़कियां मेकअप के अच्छी लगती है या बिना मेकअप के, जिसका जवाब लड़के ने मेकअप के दिया। फिर मैडम ने लड़के से दूसरा सवाल किया कि आपको लड़कियां मेकअप वाली ही क्यों पसंद आती है, बिना मेकअप वाली क्यों पसंद नहीं आती है। फिर लड़का का जवाब बहुत ही शान से आया कि बिना मेकअप वाली लड़कियां चुड़ैल लगती है। कुछ भी। दोस्तों, आपने बहुत से डांसर देखे होंगे, लेकिन हमें लगता है कि आपने कभी इन जैसा डांसर नहीं देखे होंगे। जी हाँ, यह इंसान ही है। दोनों हाथों से क्या चादर हिलाने से क्या यह कबूतर बन जाएगा? तब तो गली गली में इंसानी कबूतर घूमते और उड़ते मिलते। भाई साहब एकदम मस्त डांस कर रहे थे, लेकिन गांव में वो कहावत होती है ना कि बेटा ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो जब गिरोगे ना तब सारी हवाबाजी निकल जाएगी। लेकिन ऐसा शहर का बंदा है, इसलिए इसे शायद कुछ पता नहीं है। फिर क्या, चेयर टेबल से खिसका और बंदा सीधा नीचे घिसका। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों, अब आप इस क्लिप्स को देख लीजिए, जिसमें लड़के एक गाड़ी में बिना लाइसेंस के रोड पर गाड़ी चला रहे थे, पर जब लड़के को महिला पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा तो लड़के से लाइसेंस मांगा गया, जिसके बाद लड़का कुछ समय बाद पुलिस अधिकारियों को रोते हुए बंगाली लैंग्वेज में कुछ ऐसा बताते हैं। अबे लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाता है? अब यह तो पक्का है कि गाड़ी मिले या ना मिले, घर पर पापा से मार खाना तो श्योर है, क्योंकि साथ में कमीना दोस्त जो है घर पे आग लगाने के लिए। अब थोड़ा इसे भी देख लीजिए, जिसमें एक कपल पर प्रैंक किया जा रहा था और जिसमें शर्त लगाया गया था कि आप दोनों में से जो पहले किसी को थप्पड़ मारेगा उसे $100 मिलेगा। अब इस दुनिया में जहाँ पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है, वही अगर बैठे बैठे $100 मिल जाए तो बात ही कुछ और है। जिसके बाद लड़का लड़की को इतना जोर थप्पड़ मारता है कि लड़की सीधा नीचे गिर जाता है। कुछ भी यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, अब आप थोड़ा इस वीडियो पर नजर मारिए, जिसमें एक कपल एक बॉक्सर मशीन पर सोचा चलो थोड़ा मजा कर लिया जाए, और ठीक उसी बॉक्सर मशीन के सामने अपने पति का फेस होता है, जिसकी वजह से बेचारा पत्नी का सेंटर पंच बॉक्स के बजाय सीधा पति के फेस पर जा मारता है। अब घर पर खाना हो या ना हो, पत्नी का घर पर खातिरदारी तो पक्का है। अब आप थोड़ा इस वीडियो फुटेज को देखिए, मतलब इस वीडियो फुटेज को देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? जी हाँ, गाड़ी के ऊपर चढ़े बंदे को देखिए, मतलब बंदा जिस गाड़ी पर चढ़ा हुआ है उसी गाड़ी को वो धक्का दे रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या पुरस्कार देना चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी में लगभग हर किसी को गेम खेलने की लत लगी हुई है, और कभी भी और कहीं भी गेम खेलते रहते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे जुलाई 23, 2021 के इस सीसीटीवी वीडियो क्लिप में देख सकते हैं
कि एक लड़की अपने मोबाइल में मस्त बैठकर गेम खेल रही थी। तभी कुछ समय बाद एक कुत्ते की एंट्री होती है। उसके बाद कुत्ते लड़की की पीठ को दीवार समझकर टॉयलेट कर देता है। फिर क्या, जब कुत्ते ने टॉयलेट के बाद लड़की को देखा तब कुत्ते को लगा अबे ये तो रॉन्ग एरिया है। दोस्तों, एक पायलट को कितनी जिम्मेदारी होती है वो तो आप भली भांति जानते ही है। सुबह से अपने परिवार से कईयों हजार फीट ऊपर अपने परिवार से दूर प्लेन उड़ाते रहते हैं। ऐसे में कुछ पायलट इस समय को अपने पैसेंजर और खुद को थोड़ा एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसा करते दिखाई देते हैं। जब यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने बोलते हैं तब पायलट कुछ ऐसा मिमिक्री करता है जिसे देख सारे पैसेंजर खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे इंसानों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपने कारनामों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इस चाचा को ही देख लीजिए। चाचा को इस उम्र में भी स्विमिंग पूल में डाइव करना है, लेकिन चाचा को लो विजिबिलिटी के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या, चाचा ने अपने बुढ़ापे में कमर तुड़वा ली। लो अब कर लो स्विमिंग हॉस्पिटल के बेड पे, ऊपर से बुढ़ापे में हड्डी टूटती है ना तो जुड़ती भी नहीं है चाचा जी। और इसमें बच्चे भी कुछ कम नहीं होते, जहाँ बुढ़ापे में ना दिखने के कारण सेंटर नहीं होते हैं। वही इसी का उल्टा, बचपन में दिखाई तो ठीक देता है लेकिन साला सेंटर खराब रहता है। दोस्तों, जहां हमारे देश भारत में पार्सल डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय घर आकर हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवर करता है, वही विदेशों में हैंड टू हैंड ना देकर डायरेक्ट आपके घर के बाहर पार्सल देकर चला जाता है। जिससे होता यह है कि उस घर का ओनर या उस ऑर्डर का ओनर अगर जल्द से जल्द उस पार्सल को नहीं लेता है तो चोरी होने की संभावना रहती है। ठीक ऐसा ही कुछ इस शख्स के साथ भी हुआ। गाड़ी से आता दो चोर, जहाँ एक गाड़ी चला रहा था वही दूसरा पार्सल को चुराने के लिए आया, और जब चोर पार्सल को उठाकर बस भागने ही वाले थे तभी घर का ओनर घर से AK-47 राइफल लेकर बाहर आ जाता है, जिसे देख गाड़ी का ड्राइवर भाग जाता है और चोर भी एक सेकंड के लिए चौंक जाता है। जिसके बाद चोर चुपचाप आकर सामान देकर सीधा भागने लगता है। लेकिन वो बोलता है ना कि चोर चाहे कितनी भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ा तो जाता ही है। ठीक ऐसा ही कुछ इस चोर के साथ भी हुआ। जब चोर बस पार्सल लेने ही वाले थे तभी घर का ओनर पार्सल लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, जिसे देख चोर बहुत ही तेजी से गाड़ी को स्टार्ट कर बैक गियर में भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार चोर की फूटी किस्मत, जिसकी वजह से चोर के गाड़ी का चक्का बर्फ में फंस जाता है। और पहली बात, इस बार घर का ओनर कैमरा लेकर ही घर से बाहर आया था, जिसकी वजह से चोर के गाड़ी का नंबर प्लेट पूरा नोट हो गया। और दूसरी बात, इस बार चोर के ससुराल वालों को बुलाया गया ताकि चोर के खातिरदारी में कुछ कमी न हो। फिर क्या, जब तक जमाई राजा गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे तब तक ससुराल वाले वहां पहुंच गए थे। अब जमाई राजा का कितना खातिरदारी करेगा, अब वो तो ससुराल वालों के ऊपर ही है। वैसे आपको क्या लगता है कि जमाई राजा को चिकन बिरयानी खिलाएगा या सिर्फ निरामिष खिलाकर ही छोड़ेगा?